गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। अब अपन देखेंगे आज करके सपोज़ अगर आपका टेंथ क्लियर हो चुका है, मतलब आफ्टर टेंथ अगर किसी भी बच्चे का अगर सपोज़ उसने टेंथ क्लियर करा है या वो टेंथ में आने का है या भी सपोज़ उसने टेंथ क्लियर किया हो, उसका टेंथ क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो उसको आगे कौन कौन से स्कोप रहते हैं। टेंथ क्लियर करने के बाद में मतलब वो आगे क्या कर सकता है, वो मतलब 11th सब जानते हैं अपन ने 10th स्टैंडर्ड अपना क्लियर हुआ, उसके बाद में अपन 11वीं में एडमिशन लेते हैं, है ना। तो 11वीं के अंदर मतलब अपने को कौन कौन सी स्ट्रीम रहती है, तो स्ट्रीम रहती है तो उन स्ट्रीम का मतलब अपने को फ़ायदा क्या है। जैसे कि और जैसे कि अपन अपना टेंथ क्लियर हुआ, उसके बाद अपन ने 11th में बहुत से लोग कोई 11वीं करता है, कोई डिप्लोमा करता है, कोई ITI करता है ना। तो 11वीं भी करता है तो 11वीं के अंदर भी सब मतलब सब्जेक्ट रहते हैं। अगर तुम आर्ट्स लेना चाहो, कि अगर तुम कॉमर्स लेना चाहो, ठीक है ना, और साइंस लेना चाहो या, ठीक है। अगर सपोज तुम्हारा टेंथ क्लियर हो गया, टेंथ क्लियर होने के बाद में क्या है, अब तुम 11वीं में एडमिशन लेने जाएंगे, है ना। 11वीं में एडमिशन लेने जाएंगे तो बोलेंगे करके मतलब अपने का सब्जेक्ट रहते हैं, मतलब तुम क्या लेना चाहते हो, तुम आर्ट्स लेना चाहते हो, कॉमर्स लेना चाहते हो या साइंस लेना चाहते हो, है ना। तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तब ये कैसे अलग अलग स्ट्रीम है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है करके आपको अच्छा क्या लगता है। अगर आपको आर्ट्स अच्छा लगता है तो आप आर्ट्स लीजिए, अगर आपको कॉमर्स अच्छा लगता है तो आप कॉमर्स लीजिए, और अगर आपको साइंस अच्छा लगता है तो आप साइंस लीजिए, ठीक है। लेकिन अपन मतलब इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे इस समय करके। अगर सपोज आपने आर्ट्स लिए, अगर आपने आर्ट्स लिए तो उसका मतलब आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आगे। मतलब आप जैसे कि पढ़ाई तो कोई भी कर लेता है, जैसे किसी ने सपोज पढ़ते क्या मेन अपना पर्पस क्या है, मेन पर्पस है अपना जॉब। अपन जॉब के लिए कर रहे हैं ना सब। अपने को क्या चाहिए, अपने को जॉब चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो, ठीक है। अपन ने टेंथ क्लियर कर लिए, 11वीं कर लिए, 15वीं कर लिए, 17वीं कर लिए, सपोज पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया। लेकिन मेन क्या है, जॉब। अगर तुम्हारे को वहाँ पे जाने के बाद भी अगर जॉब नहीं मिल रही तो कुछ काम की बात है क्यों, नहीं है ना। तो जॉब मिलना इट इज़ इम्पोर्टेंट बात है। तो अब देखो, तो अगर सपोज तुम आर्ट्स लेते हो या कॉमर्स लेते हो या साइंस लेते हो, तो इस अगर तुम आर्ट्स लेते हो तो इस चीज़ का मतलब अपने को किस प्रकार से फ़ायदा मिलेगा। अगर सपोज अब जैसे कि टेंथ के बेस के ऊपर बहुत सारे पेपर निकलते हैं, मतलब टेंथ के बेस के भी ऊपर पेपर होते हैं, जैसे कि SSC का पेपर हो गया। अपन उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे अब जैसे कि टेंथ हो गया आपका, मैं अब ये मान के चल रहा हूँ करके आपका इस समय टेंथ क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो टेंथ क्लियर हो गया तो अब क्या है, अब आगे क्या करना है अपने को। सबसे पहले तो आप ये सोचो करके आपको बनना क्या है, आप बनना क्या चाहते हो। जैसे कि पेपर तो बहुत है, अगर मैं पेपर बताऊंगा आपको, अब जैसे अभी बताऊंगा, लेकिन आप क्या चाहते हो पहले आप ये सोचो। अभी अपन वही चीज़ डिस्कस करेंगे। मैं आपको सारे सारे मतलब जो भी पेपर होते होंगे आफ्टर टेंथ, और तो वो सब अभी आपको बता दूंगा मैं। लेकिन आप उसमें से डिसाइड कीजिए करके आपको बनना क्या है आखिर में। क्योंकि जब तक आप खुद डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि उन सब के भी पेपर रहते हैं। जैसे कि अगर आपको नेवी में जाना है या आर्मी में जाना है कि वहाँ एयरफोर्स में जाना है, तो उसके लिए 12th के बाद में एक पेपर होता है NDA करके। मतलब अपने को कैसा है, अपना 12th हो जाता है, उसके बाद मतलब अपने बहुत से जन तो ऐसे जगह जिनको पेपरों के बारे में पता रहता ही नहीं है, करके NDA क्या है ये पता रहता नहीं किसी किसी को तो। और फिर मतलब जब उनका 12th मतलब हो जाता है, रिजल्ट आता है, तब उसको पता लगता है करके अरे ये पेपर भी होता है, ये पेपर भी देना चाहिए था। लेकिन इसकी स्टडी जब अपन मतलब अपन बोलते हैं करके इसकी इसकी भी एज लिमिट रहती है। जब तक तुम्हारी ये तो एज निकल जाएंगी, है ना, एज निकल जाएंगी, या मतलब इसकी भी तो स्टडी होती है ना, मतलब इसकी भी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी अपने को। अपन इसकी पढ़ाई करेंगे नहीं, अपन ये करें इसके बेस मतलब कैसा है, अपन जब पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में अपन ने अपने पेपर की भी तैयारी करनी चाहिए सेपरेटली, है ना। अब जैसे कि मैं आपको पेपर बताता हूँ, जैसे आफ्टर टेंथ कौन कौन से होते हैं। NDA हो गया सपोज, SSC हो गया। SSC बोले तो ये भी अब ये भी इसकी वैकेंसी आई थी, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करके आता है ये। और अगर इसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो, मतलब जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको इसमें इसके बारे में डिस्कस हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो आफ्टर टेंथ अपन कहाँ कहाँ पे मतलब कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं।
टेंथ हो गया आपका, तो आप कौन कौन से फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो पहले तो आप ये जान लो, ठीक है। इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से फॉर्म भर सकते हो आप। टेंथ हो गया, आपने 11th लिए, 11th 12th मतलब 11वीं 12वीं में गए, तो 12वीं के बाद में जैसे अब या 12वीं में आप हो इस समय, तब भी आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हो। अब ये एनडीए क्या है इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अंदर इसके थ्रू आप नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में जा सकते हो, ठीक है। और कम से कम में मतलब इसको जो मतलब जो इसकी एज लिमिट है वो 19 ईयर है, ठीक है। मतलब 19 साल से पहले पहले आप ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप ये पेपर क्लियर करते हो तो, ठीक है। उसके बाद में अगर सपोज आपका 12th हो गया, तो 12th होने के बाद में क्या है, 12th होने के बाद तो बहुत से स्कोप रहते हैं, जैसे कि आप बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हो, कलर के लिए मतलब जो निकलती है उसकी पोस्ट, और एफ कैट भी दे सकते, एफ कैट लेकिन जो है ये बता रहा हूँ मैं, ये आफ्टर ग्रेजुएशन है, मतलब 15वीं के बाद में रहता है। ये जो बता रहा हूँ ना एफ कैट, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो, मतलब बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब ये अलग अलग है। आफ्टर 10th कौन कौन से हैं, आप इसमें जा सकते हो, इसमें जा सकते हो। और वैसे भी जो भी मतलब नोटिफिकेशन आते हैं, सपोज अगर कोई भी एग्ज़ाम का जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तो वही आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा सबसे पहले, ठीक है ना। मतलब जैसे कोई भी फॉर्म आया पेपर का, कोई भी नौकरी का या कोई भी जॉब का कोई फॉर्म आता है, तो इसके ऊपर इसका आपको अपडेट मिल जाएगा। और इसका नोट, ठीक है। तो रेलवे हो गया, ठीक है। तो मतलब इन सब के अपन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अपन जब तक अपने को इन सब के बारे में पता ही नहीं होगा ये चीज़ है क्या, तब तक अपन इसके बारे में अपन या तो स्टडी नहीं करेंगे, और जब तक स्टडी नहीं करेंगे तब तक इसका अपन पेपर भी निकाल नहीं सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक एक बार डिस्कस करेंगे करके एनडीए क्या है, बैंकिंग क्या है, मतलब इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन जानते करके ये जो अपन स्ट्रीम लिए इनका क्या फ़ायदा आएगा अपने को मतलब इन पेपर के अंदर, ठीक है। अब जैसे कि देखो आपका 10th हो गया, आपने 11th में सपोज सॉरी 11वीं में आप साइंस ली सपोज आपने, क्या होगा अगर सपोज 11वीं में आपने साइंस ली, तो साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, पहली बात तो अपने को ये पता रहना चाहिए, ठीक है। एक आता है फिजिक्स, एक आता है केमिस्ट्री, एक मिनट दिख रहा है आपको, ठीक है, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, और एक लैंग्वेज का आता है अपना कोई भी, हिंदी लेना चाहो हिंदी लो, सॉरी डी, हिंदी लेना चाहे हिंदी लो, मराठी लेना चाहे मराठी लो, जो भी लो, ठीक है। तो साइंस स्ट्रीम के अंदर क्या क्या आता है, मतलब अगर सपोज आपने 11वीं के अंदर जनरल साइंस लिए, अगर जनरल साइंस लिए तो आपने कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे आपको, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, मैथ आएगा, बायोलॉजी आएगा, इंग्लिश आएगा। अब देखो अब ये बोलेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है, तो आपको जो 10वीं का साइंस था ना, अगर आपको 10वीं का साइंस के अंदर आपने देखे होंगे करके जो रिएक्शन वाली होती है, मतलब उसमें जो चैप्टर था करके केमिकल मतलब रिएक्शन था, मतलब अगर सपोज तुमने वाटर के अंदर सॉल्ट मिलाया तो क्या मिलेगा, एसिड रिएक्टिव बेस तो उसमें क्या मिलेगा, है ना, ऐसा था ना। तो वो आता है केमिस्ट्री के अंदर, वो किसके अंदर आता है, मतलब केमिस्ट्री के अंदर क्या आती है, रिएक्शंस आती है। मतलब इस प्रकार से आती है केमिस्ट्री के अंदर। मतलब केमिस्ट्री क्या है पहले समझो, कोई सब्जेक्ट ले रहे हो तो अपन क्या उसको हैंडल कर पाएंगे, सब्जेक्ट तो कोई भी ले लेता है, जैसे कि तो बहुत से बारे में सपोज किसी ने साइंस ले लिया, लेकिन उसको वो उस चीज़ को हैंडल कर पाएंगा कि, सबसे पहली बात तो ये है ना। अब केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या रहता है उसमें, मतलब अगर अपन केमिस्ट्री ले रहे हैं तो उसमें क्या है, रिएक्शन रहती है, और मतलब इस प्रकार से रहता है। फिजिक्स में क्या रहता है, और फिजिक्स में बोले तो आपने देखे होंगे जैसे कि इलेक्ट्रिक के जो चैप्टर थे आपको 10th के अंदर, राइट हैंड थंब रूल था, जनरेटर का होगा, है ना, और मतलब जो भी उसमें जो थे जो इलेक्ट्रिक के जो रिलेटेड थे वो किसके अंदर आते हैं, वो सब फिजिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है।
मैथ तो मैथ ही है। अब देखो इन सब का मतलब ये जो साइंस है, ठीक है, साइंस होने के बाद में क्या है, ये तो हो गई जनरल साइंस, इसके अंदर ही आता है कंप्यूटर साइंस भी आता है। ये सब्जेक्ट किसके लिए है, ये सब्जेक्ट जो है ये किसके लिए है, ये है जनरल साइंस के लिए, ठीक है। ठीक है, ये जो है ये मतलब अगर तुमने सपोज 11वीं के अंदर जनरल साइंस लिए तो कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे तुम्हारे को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, ठीक है, इतना याद रखना। सेकंड, अगर सपोज तुमने साइंस नहीं मतलब जनरल साइंस नहीं लिए, तुमने कंप्यूटर साइंस लिए, क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो तुमने क्या लिए, ट्वेल्थ मतलब ट्वेल्थ के अंदर कंप्यूटर साइंस लिए, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या होगा, देखो फिजिक्स भी रहेगा, मैथ भी रहेगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी की जगह पे कंप्यूटर साइंस आ जाएगा खाली, ठीक है। बायोलॉजी क्या पे मतलब ये सब सेम रहेंगे सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, लेकिन बायोलॉजी की जगह पे क्या आएगा तुम्हारे को, कंप्यूटर साइंस आएगा, ठीक है, समझा क्या। सबसे पहले समझा, तुम्हारा 10th क्लियर हुआ। सबसे पहले अपन अभी साइंस की बात कर रहे हैं, उसके बाद में आर्ट्स की करेंगे, फिर कॉमर्स की करेंगे, ठीक है। 10th हुआ, तुमने 11वीं में एडमिशन लिए, 11वीं में एडमिशन लेने के बाद में क्या होगा उसमें, मतलब देखो एक तो होता है जर्नल साइंस, अगर तुम साइंस फील्ड में जाना चाहते हो तो, ठीक है। एक होता है मैंने भी बताया जैसे कि जर्नल साइंस, एक होता है कंप्यूटर साइंस, मतलब कंप्यूटर साइंस से तुम मतलब 12वीं करना चाहते हो क्या, एक होता है फिशरी, ये होता है डॉक्टरी के लिए, ठीक है। डॉक्टरी के लिए क्या होता है, फिशरी होता है। फिशरी के अंदर क्या होता है बेटा, फिशरी के अंदर जो होगा वो तुम्हारे को देखो, उसके अंदर खाली तुम्हारे को देखो फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा, खाली जो ये मैथ है ना, इसके अंदर मैथ हट जाएगा। फिशरी के अंदर क्या हटेगा, मैथ ये सब्जेक्ट आपको नहीं रहेगा। अगर सपोज किसी को हो गया मतलब किसी ने पहले से डिसाइड करा हुआ है करके मेरे को ओनली डॉक्टरी लाइन में जाना है, मतलब डॉक्टर के अलावा कहीं जाना ही नहीं है, खाली मेरे को डॉक्टर ही बनना है, तो उसके लिए फिशरी अच्छा है। क्यों, क्योंकि बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी से मतलब ये जो फिशरी जो है सब्जेक्ट, ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है ये सब्जेक्ट, बायोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है किससे रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। इसलिए देखो अभी जनरल साइंस लिए तो कौन कौन से विषय आएंगे आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, मतलब सारे के सारे आएंगे। लेकिन अगर सपोज तुम कंप्यूटर साइंस लेते हो, कंप्यूटर साइंस से क्या होगा, खाली ये जो बायोलॉजी है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा तुम्हारे को, कंप्यूटर साइंस आ जाएगा। बाकी सब्जेक्ट ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अगर सपोज तुम फिशरी लेते हो तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर मैथ हट जाएगा, मतलब मैथ की जगह मैथ हट जाएगा, मैथ की जगह पे क्या आएगा, फिशरी आ जाएगा, ठीक है। इतना समझा क्या, मतलब अब तुम साइंस ले रहे हो, मतलब अगर 12वीं के अंदर साइंस लेने गए, जो मतलब 11वीं के अंदर अपन साइंस लेना चाह रहे हैं, ठीक है, 11वीं के अंदर साइंस ले रहे हो तो 11वीं के अंदर मतलब क्या होगा उसमें, वो बोलेगा करके तुम्हारे को जनरल साइंस में लेना है, हिस्ट्री लेना है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारे को बनना क्या है, तुम्हारे को मैथ अच्छा लगता है, तुम्हारे को डॉक्टरी लाइन में जाना है तो तुम फिशरी ले सकते हो। लेकिन खाली फिर तुम डॉक्टरी लाइन में ही जा सकते हो, मतलब दूसरी लाइन में नहीं जा सकते, ठीक है ना, दूसरी लाइन में नहीं जा सकते। ये हो गया साइंस के बारे में। अब देखो इसका यूज़ कहाँ पे है, ये मतलब आपको बताता हूँ। हाँ, आर्ट्स का भी देख लो, आर्ट्स के अंदर अपन जानते हैं आर्ट्स के अंदर क्या क्या आता है, देखो आर्ट्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, हिस्ट्री हो गया, अरे ज्योग्राफी हो गया, है ना, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मतलब इतिहास, भूगोल, इस प्रकार से सब्जेक्ट रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब इस ऐसा नहीं करके आर्ट्स का यूज़ ही नहीं है, आर्ट्स का भी फ़ायदा है। आर्ट्स का फ़ायदा कैसे है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब जिस कॉमर्स कॉमर्स बोलते क्या है, इसके अंदर बैंकिंग आएगा, मतलब ये बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना, मतलब इसमें अकाउंट आता है, अकाउंटेंट। इसके अंदर मतलब अपन सीए कर सकते हैं 12वीं के बाद में, जो हो जैसे आपका 12th क्लियर हो गया और आपने 12th में कॉमर्स लिए हुए हैं, तो ये आपको मतलब सीए बनने में मदद, मतलब सीए मतलब एक होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबको ही चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब कोई भी दुकान वाला है तो उसको उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो सीए के लिए भी इसका यूज़ होता है, मतलब उसके लिए लोग कॉमर्स करते हैं,
उसके लिए मतलब साइंस लेने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको बनना क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखो, आपको डॉक्टर बनना है तो आपको साइंस लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर बायोलॉजी आता है। हो सका अगर ओनली डॉक्टर बनना है तो आप फिशरी भी ले सकते हो। ठीक है, एक मिनट, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, अब ये तो बात हो गई इसकी। अब देखो ये समझा, अब इसकी यूज़ कहाँ पे है? मतलब अगर सपोज आपने साइंस लिए तो इस साइंस का मतलब आपको फ़ायदा क्या होगा? साइंस लेने के बाद में आप कर क्या कर सकते हो? साइंस लेने के बाद में देखो, आप साइंस हुआ तो आपके बाद में आप इस 12th के बाद में इंजीनियरिंग में जा सकते हो। इंजीनियरिंग बन सकते हो, कि वहाँ इंजीनियर कर सकते हो, या बीएससी कर सकते हो। अगर लेक्चरर करना है तो फिर एमएससी कर सकते हो। मतलब ऐसे आगे आगे रहते हैं, लेकिन अपन ये देखेंगे इस समय करके आफ्टर 10। अगर सपोज देखो, जो आर्ट्स है ना, इसका फ़ायदा आपको यूपीएससी में मिल सकता है, यूपीएससी में मिल सकता है। इसका फ़ायदा बता रहा हूँ, मतलब इसके अंदर क्या आता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी आता है। तो अब देखो क्यों बोल रहा हूँ मैं ये। यूपीएससी क्या है सबसे पहले तो, अगर एक मिनट सॉरी, ठीक है, यूपीएससी क्या है सबसे पहले तो अपने को ये पता रहना चाहिए। बहुत से यूपीएससी क्या होती है, मतलब अपने को ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ामों के बारे में पता रहना चाहिए। तो ये सब भी मैं आपको धीरे धीरे मतलब इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको डाल दूंगा, तो आपने इसको देख लेना प्लेलिस्ट के अंदर धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी अपन बात करेंगे एनडीए की, एनडीए की बात करेंगे। ठीक है, अब एक मिनट पहले ये जान लेते हैं कि इसका आर्ट्स के इसमें फ़ायदा कैसे है। देखो यूपीएससी मतलब इससे क्या हो सकता है, अगर ये जो पेपर होता है ये होता है ग्रेजुएशन के बाद में। ये पेपर कब होता है? ग्रेजुएशन के बाद में होता है, मतलब 15वीं होने के बाद में। ठीक है, 15वीं होने के बाद में होता है। और इसके अंदर अपन क्या क्या बन सकते हैं, मतलब अगर सपोज अपन ये पेपर को क्रैक करते हैं तो अपन क्या क्या बन सकते हैं? तो अपन कलेक्टर बन सकते हैं। ठीक है, क्या बन सकते हैं अपन? कलेक्टर बन सकते हैं। कलेक्टर मतलब आईएएस, इसका फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सबसे टॉपेस्ट रैंक है ये, मतलब जो टॉपेस्ट रैंक है यूपीएससी के अंदर, पहले नंबर की। ठीक है, सबसे पहली जॉब, मतलब अगर सपोज़ अगर आपका नंबर लगता है, सबसे अच्छी रैंक अगर आपको आई है, ज़्यादा सबसे फर्स्ट आई है, तो आपको कलेक्टर की जॉब मिलती है। अब कलेक्टर क्या है आपको पता है तो बहुत अच्छी बात। मतलब पूरे ज़िले का जो रहता है, मतलब पूरा ज़िला जिसके हाथ में रहता है, पूरे ज़िले का एक कलेक्टर रहता है। तो वो जॉब अपने को, मतलब अगर अपने को अपना सपना है सपोज अपने को कलेक्टर बनना है, ठीक है, तो वो अपने को कैसे मिलेगा? तो वो अपने को इस पेपर के थ्रू मिलेगा। ठीक है, सेकंड, अगर सपोज मेरे को अगर किसी को आईपीएस बनना है तो उसके लिए भी आप यूपीएससी दे सकते हो। ये लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन बता रहा हूँ मैं, मतलब अगर आपकी 15वीं हो चुकी है, जनरल भाषा में बोलो तो, जिसकी मतलब अगर आपने 15वीं आपकी होगी, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसका पेपर दे सकते हो। इसकी अलग से स्टडी है। तो हाँ, इसका फ़ायदा कैसा है देखो, जब आप इसकी स्टडी करते हो ना, मतलब जब आप इसकी स्टडी स्टार्ट करते हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको नहीं क्या एनसीईआरटी पढ़नी होती है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट वर्ड। हाँ, आपको क्या पढ़नी पड़ती है? एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी बोल रहे हो क्या? तो एनसीईआरटी मतलब होता है आपको 6 से लेके तो 6 टू 12 तक की, क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो 6 टू 12 तक की हिस्ट्री की बुक, ज्योग्राफी की बुक, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक हो गया, इंडियन पॉलिटिक, ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। अब देखो इसका फ़ायदा क्या है, अगर सपोज़ आपने, इसलिए बोल रहा था मगर कि अगर किसी ने सपोज़ अगर 10वीं नहीं भी करी है, किसी की 10वीं नहीं हुई है, तो वो कैसा है, उसको हिस्ट्री तो पढ़नी पड़ रही है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स इंडियन पॉलिटिक्स। अगर सपोज़ आपने आर्ट्स लिए हुए रहे, इसका देखो फ़ायदा बता रहा हूँ। हाँ, अगर आपने आर्ट्स लिए हुए रहे, आपने आपका सपोज़ 12th हो गया, ये सॉरी
टेंथ हो गया, टेंथ होने के बाद में अगर आपने आर्ट्स लिए, हिस्ट्री जोग्राफी आ ही रहा है आपको। फिर आपने आर्ट्स के बाद में क्या होता है, अगर सपोज आप 13 क्लास में गए, मतलब 13वीं पढ़ना चाहते हो, तो उसके तो पढ़ेंगे तो उसमें क्या आएगा, उसके अंदर भी अगर सपोज आपने बीए लिए, बीए का मतलब भी होता है आर्ट्स ही, मतलब उसके आगे अपन पढ़ाई करते हैं जब, ठीक है। तो उसके अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स। मतलब अगर आप इसकी स्टडी करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, आपको एक मिनट ना, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेंगी, और मतलब कौन सी बुक पढ़नी पड़ेंगी आपको, 6 से लेकर 12 तक की, जो इतिहास की है, भूगोल की, इकोनॉमिक्स की, इंडियन पॉलिटिक्स की है, अर्थशास्त्र हो गया, तो ये सब आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। जब आप ये सब बुक पढ़ लोगे तो ये बुक पढ़ने के बाद में आपको क्या करना पड़ता है, फिर उसकी अलग अलग बुक आती है। जैसे कि जब अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे तब आपको पूरा उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा उस वीडियो के अंदर, ठीक है ना। ठीक है, तो समझा ना करके इसका फ़ायदा क्या है, मतलब आर्ट्स का, मतलब अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आप इस पेपर को टारगेट करते हैं। अगर आपको कलेक्टर बनना है, आईपीएस बनना है, सपोज़ इंडियन फॉरेन सर्विस करनी है, मतलब और मतलब ऐसे बहुत सी पोस्ट है, इसके अंदर सबसे टफेस्ट जो एग्ज़ाम है वो यही चाहिए, यूपीएससी, ठीक है। तो अगर आपको सपोज़ इस लाइन में जाना है तो आप आर्ट्स के थ्रू भी, मतलब आर्ट्स आपको मेरे ख्याल से इसमें हेल्प करेगा, क्योंकि उसके अंदर आप बचपन से मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स पढ़ते होंगे, मतलब पढ़ते रहोगे। लेकिन अगर सपोज़ आप साइंस लेते हो तो उसके अंदर आप थोड़ी ना हिस्ट्री पढ़ोगे, उसके अंदर तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ोगे ना। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर तो ये सब आती ही है। इसके सिलेबस जब अपन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर सपोज़ अगर आप चाहते हो अगर कि आप कलेक्टर बनना चाहते हो, अगर आप आईपीएस बनना चाहते हो या आईएफएस बनना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, देखो अगर आप 10th में हो, आपका 10th क्लियर हो गया या 10th में हो, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ अच्छे से पढ़नी है, मतलब उसकी बुक्स अच्छे से पढ़नी है पहले। अगर आप इसको पहले से ही अच्छे से प्रिपेयर करके रखोगे तो जब आप उस स्टेज पे आओगे, मतलब अगर सपोज़ आपने अब आर्ट्स हो गया आपका, मैं आपके अब देखो एक सेकेंड, देखो अब आपका क्या हुआ, आपका 12th, अभी अपन 10th पे थे, है ना। एक मिनट, देखो अभी आपका 10th पे थे, अब आप 10th क्लियर कर चुके हो, अब आप 12th में आ गए हो, 12th भी आपने क्लियर कर चुका है, ठीक है। अगर सपोज़ आपने 12th के अंदर क्या लिया है, आर्ट लिया है, क्या लिया है, आर्ट लिया है, फिर आप क्या करोगे, फिर आप बीए करोगे, है ना। बीए करोगे तो बीए आपने, फिर आपकी सपोज़ 15वीं भी हो गई, 15वीं हो गई, फिर आप इसका एग्ज़ाम इजीली दे सकते हो, मतलब इसके एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, जब अगर आपको तीनों भी इसमें यही रहा तो आप इसमें क्या क्या पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, ज्योग्राफी अगर आप अच्छे दिल से प्रैक्टिस करोगे तो, मतलब अगर आप मेहनत नहीं करोगे तब तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है इसमें जाके, क्योंकि बगैर मेहनत के तो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकती, साफ साफ बताता हूँ तो। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी पूरी ताकत से। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, अगर अपन बेसिक से अगर अपन डिटेल में यहाँ पर ही पढ़ा जाए तो मतलब अपने को डबल वो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डबल से। जैसे कि यहाँ तक क्या आते हैं लोग, यहाँ मतलब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि साइंस वाला हो गया, अब उसने पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। बहुत से जो लोग हैं जैसे कि जो डॉक्टर होने के बाद भी जो इसकी स्टडी करते हैं, मतलब जो कलेक्टर बनना चाहते हैं, सपोज जो डॉक्टर बन गया, लेकिन फिर भी अगर वो चाहता है करके नहीं मुझे कलेक्टर बनना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको पहले डबल से फिर एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेंगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे, है ना। देखो उसको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेंगी 6 से लेकर 12 तक की, तो वो चीज़ आपकी मतलब पहले से ही क्लियर हो जाती है अगर आप ये लेते हो तो आर्ट्स, ठीक है ना। वो चीज़ आपकी पहले से क्लियर होती है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, मतलब जो जो उसकी बुक्स आती है, जो जो उसके सिलेबस में अकॉर्डिंग टू, मतलब आपका इतना समय बच जाएगा आपको, हैज़ कम्पेयर टू साइंस और हैज़ कम्पेयर टू जैसे कि कॉमर्स, आपको इन दोनों से ज़्यादा नॉलेज रहेगा उस समय जब आप 15 मतलब 15वीं आप क्लियर कर चुके होंगे, ठीक है ना। समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। तो ये फ़ायदे हैं आर्ट्स के। अब यूपीएससी क्या है इसकी डिटेल अपन पूरी आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये सब तो बात होगी किसके बारे में, आर्ट्स के बारे में। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, साइंस के बारे में, ठीक है।
अगर अपन साइंस लेते हैं तो उसका अपने अपने को क्या बेनिफिट होगा आगे, ठीक है। तो सपोज़ अपन ने 11th में या 11th में अपन ने साइंस लिए, तो इसका बेनिफिट ऐसा है क्योंकि इसके अंदर देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। तो जब अपन एनडीए का सिलेबस देखेंगे तो इसके अंदर भी मैथ आता है, और इसका जो मैथ आता है ये 12th के बेस के ऊपर आता है। तो इसका डायरेक्ट मतलब साइंस का डायरेक्ट सपोर्ट अपने को इसमें मिलता है, ये एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये जो एफकेट एग्ज़ाम है इसके अंदर भी मिलता है, ठीक है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम होती है ये ग्रेजुएशन के बाद में होती है, ठीक है। और साइंस के देखा जाए तो अपन मतलब इंजीनियरिंग बनने में भी, मतलब अगर इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं तब भी उसका सपोर्ट आता है। डॉक्टर के लिए भी अपने को साइंस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। ये अपन सपोज साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या रिसर्च में जाना चाहते हैं आगे, है ना, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है अपन क्या चाहते हैं, तो उसके लिए भी अपने को साइंस की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल करके आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस फील्ड में आपको जाना, किस चीज़ में, उसके हिसाब से इसको चूज़ कीजिए, ठीक है। तो ये तो बात होगी साइंस की, अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करते अपन, ठीक है। आर्ट्स के बारे में भी हो गया, कॉमर्स भी हो गया, साइंस भी हो गया। अब और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया था। सपोज़ अगर अपन देखो, अगर डॉक्टरी के लिए अगर सपोज़ अपन जाना चाहते हैं तो अपन ने 11th में साइंस लिए, है ना, बताया था मैंने आपको, एक मिनट देखो इसमें, 11th में साइंस लिए, ठीक है। तो इसके लिए नहीं है क्या, अगर सपोज़ डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए नीट का पेपर देना पड़ता है। किसका? नीट का पेपर होता है, मतलब 12th के बाद में नीट का पेपर होता है। अगर इसके अंदर जब इसको अपन क्रैक करते हैं, जब इस मतलब ये जो पेपर को अगर अपन ने क्रैक करे तो अपन डॉक्टरी के मतलब जो उसके आगे कॉलेज के अंदर अपने को एडमिशन मिलेगा, ठीक है। वैसे ही अगर अपन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए जो पेपर होता है 12वीं के बाद में, 12th के बाद में पेपर होते हैं सब, हाँ, 12th के बाद में तो जो पेपर होता है वो होता है CET हो गया, ठीक है, कि वहाँ मतलब JEE हो गया, JEE एडवांस, ठीक है। तो ये सब जो पेपर होते हैं अपने को पता रहने चाहिए, ये होते हैं 12th के बाद में। और ये CET तो अब सबके लिए कंपलसरी हो गई, खाली ग्रेजुएशन छोड़ के, मतलब अगर अपने को लॉ भी करना है, सपोज़ अगर अपने को लॉ भी करना है तो ये लॉ भी एक तो 10th के शायद 12th के बाद में होता है या 10th के बाद का मेरे को पता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए भी CET अब कंपलसरी हो गया। अगर CET का अगर अपन ने सपोज़ एग्ज़ाम नहीं दिए तो अपन लॉ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो, हाँ, ये होगी किसके बारे में बात होगी अपनी, कॉमर्स की भी होगी, आर्ट्स भी हो गया, साइंस भी हो गया। अब बात करते हैं अपन ITI की। तो ITI भी 10वीं के बाद कर बहुत से लोग करते हैं। तो ITI में बोल तो क्या है, इसमें अलग अलग मतलब वो रहते हैं, फील्ड रहती है, वेल्डर हो गया, है ना, कोपा हो गया, कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया। तो इसके हिसाब से मतलब क्या है, जैसे अपना ये होता है इसका कोर्स, तो इसका मतलब क्या है, अगर जैसे अपन ITI अगर कोई भी फील्ड से करते हैं तो कोई भी कंपनी में, मतलब वह तो अगर इलेक्ट्रिशियन मतलब इलेक्ट्रिशियन से किए तो अपन मतलब इलेक्ट्रिक के अंदर कहीं पे भी लग सकते हैं। वेल्डर किया है तो फिर कोई भी कंपनी में मतलब वेल्डर की अपने को जॉब मिलती है। इस प्रकार से रहता है इसका, ठीक है। और जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा बोले तो ये भी 10th के बाद में होता है, ठीक है। इसके अंदर मतलब डिप्लोमा भी कौन कौन से रहते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होता है ना, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। और जैसे जो भी इसकी फील्ड होती होंगी, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग बोल तो जैसे कि कोई भी घर वर बनते हैं, देखोगे लोग घर बनते हैं तो घर के लिए जो नक्शा बनाया जाता है पहले, तो उसके लिए वो कौन बनाता है, तो वो ये बनाता है जो इसका डिप्लोमा करता है सिविल इंजीनियरिंग का। इसके बाद में चाहो तो इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, फिर ये डिप्लोमा हो गया, डिप्लोमा होने के बाद में इसके अंदर ही अपन इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किसके मतलब जो ठेके वेके आते हैं जो भी सिविल के, वो इसके ऊपर आते हैं, मतलब इसके ऊपर से आते हैं, ठीक है। तो अपन ने अब अभी तक क्या देखे, अपन ने आर्ट्स के बारे में जाने, कॉमर्स के बारे में जाने, साइंस के बारे में भी देख लिया अपन ने, ITI भी देख लिया अपन ने, और डिप्लोमा भी देख लिया, ठीक है। तो आफ्टर 10th अपन इन सब में से कोई भी आपको
मतलब कोई भी आप इसमें से चूज़ कीजिए, लेकिन सबसे पहले आप खुद देखिए करके आपको मतलब कौन सी फील्ड ज़्यादा पसंद आती है, मतलब किस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हो, जो आपको पसंद है आप वो कीजिए। ठीक है। ये मतलब जो जो कोर्सेज़ थे, मतलब जो जो फील्ड स्ट्रीम थी या जो डिप्लोमा थे, जो भी थी, मैंने आपको सब बता दिया। ठीक है। तो यहाँ पे अब अपन अपने वीडियो को स्टॉप करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर ये वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी 10th में है या उन सबको मतलब ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, मतलब कौन कौन सी एग्ज़ाम्स रहती है, ये जो भी एग्ज़ाम मैंने आपको बताई है ना, ND, SSC, बैंकिंग, FCAT, रेलवे, तो ये सब पता होनी चाहिए उन सबको भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखो आपको नीचे मेरा बटन दिख रहा होगा नीचे रेड, इसमें उसको सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल के ऊपर आपको जैसे मतलब आफ्टर 10th बोलो या आफ्टर 12th बोलो, जो भी जॉब के नोटिफिकेशन आते हैं, जो भी जॉब्स आती है, ठीक है, वो जॉब नोटिफिकेशन जैसे उसकी जानकारी आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाया करेंगी। ठीक है। और ठीक है, तो फिर अपन यहाँ पे रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।